हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर और प्याज के पराठा। तो प्याज हमने और हरी मिर्च काट लेती, चॉप कर लेती। चॉप करके मैंने इसका जितना पानी था वो निकाल दिया था प्याज का। उसके बाद में मैंने इसमें जो पनीर रखा था पनीर मिला दिया था और पनीर को मिला के अच्छी तरीके से इसमें डाल देंगे जो भी हमने मसाले तैयार करे थे वो डाल देंगे। नमक मिर्च थोड़ी सी अजवाइन वगैरह ये सारी चीज़ें डाल के मिला लेंगे, पेस्ट तैयार करके रख लेंगे। और यहाँ पे मैंने पराठा बना लिए थे, जा रही हूँ नाश्ता देने के लिए हस्बैंड को। बच्चे भी चले गए थे नाश्ता वगैरह अपना लेके और खा के। तो ये सुबह का नाश्ता हमारा आज है, आप लोग भी कर लीजिए। यहाँ पे हस्बैंड को दे दिया नाश्ता करने के लिए, वो कर रहे हैं और वो नाश्ता करके जाएंगे ऑफिस। और फिर मैं निपटाऊंगी अपने घर का सारा काम, जो भी है पूरा काम फैल जाता है सारा। और यहाँ पे आ गए थे कुछ पार्सल हमारे मीशो से, क्यों मीशो से मैं सारे ऑर्डर करती हूँ। तो ये हमारे जो सोफ़े के पिलो हैं ना, उनके कवर हैं, ये मैंने मंगाए हैं। सारे अच्छे निकले। ये तीसरी जोड़ी है, मैंने 3 बार मंगा चुकी, सारे ही अच्छे हैं। और ये भी बहुत अच्छे आए हुए हैं, कपड़ा भी बहुत अच्छा है इनका, सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो ये मैंने कवर मंगाए थे और मैंने मंगाए थे सोफ़े के कवर, सोफ़े और टेबल दोनों के कवर मंगाए थे हमने। तो एक ही साथ में आए हुए हैं। ये हैं सोफ़े के कवर और टेबल। तो इन्हें भी खोल के देखते हैं ये कैसे आए हुए हैं। तो ये मैंने ना वाइट मंगाए थे। वाइट गंदे तो हो जाते पर लगाने पे बहुत अच्छे लगते हैं, तभी मुझे वाइट ही चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने ये सारा मंगा लिया। ये 3 तो उसके निकले हैं सोफ़े के, बड़े वाले सोफ़े के, और जो छोटे छोटे वाले 4 हैं उनके निकले हुए हैं। और ये हमारा है टेबल का कवर, टेबल का कवर भी साथ में ही आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आ गई थी हमारी मीशो से सारी। तो इन्हें देखते हैं पहले, जो भी काटने के लिए ना काट पीट लूँगी। जो छोटे वाले कवर, जो कुर्सी वाले कप हैं सोफ़े, उनके अलग निकाल दूँगी, क्यों पूरा थान का थान आया हुआ है। तो इसमें मैं निकाल दूँगी जो एक एक कुर्सी वाला है ना, वो अलग निकाल दूँगी, 3 अलग निकाल दूँगी। ये सारे निकाल रही हूँ मैं बैठ के। उसके बाद में अपने घर का सारा तो सोफ़े के कवर वगैरह काट के मैंने, और पूरा घर देखिए किस तरीके से पूरा फैला हुआ है। जब बच्चे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं ना, तो इस तरीके से पूरा घर फैला के जाते हैं। जहाँ की चीज़ वहीं पे छोड़ देंगे, सब फैला हुआ घर है पूरा। हमें पूरा घर समेटूँगी फटाफट से, और उसके बाद में जाना है बच्चों के स्कूल में। बच्चों के स्कूल भी जाऊँगी, आज थोड़ा काम है स्कूल में। तो यहाँ पे सारा काम मैंने कर लिया है। सोफ़े के कवर वगैरह चेंज कर दिए थे, सारी चादर वगैरह सब सही कर दी हैं। और फिर मैं चली गई थी यहाँ पे स्कूल से होके आई। फिर मैं बना रही हूँ लंच में बना रही हूँ मैं आज भिंडी आलू और दाल चावल। तो यहाँ पे भैया भी आ गए, नीचे वाले हैं, तो उन्होंने फ़ोन करा था कि मैं आ गया हूँ। तो मैं सबका खाना बना ले रही हूँ फटाफट से। वो भी आ जाएंगे लंच करने के टाइम तक, तो वो आ ही जाएंगे भैया। तो सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ।
सब्जी वगैरह काट रही थी, आ गई थी यहाँ पे छोंकने के लिए। मैंने प्याज वगैरह भून के पहले आलू थोड़े से भून लिए थे, उसके बाद में डाल दी थी मैंने इसमें भिंडी। तो भिंडी आलू मिक्स करके बना ली। और इधर मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है। भैया आ चुके हैं, नीचे वाले भैया। वो जब तक फ्रेश वगैरह होंगे सारे, हाथ मुँह वगैरह धो लेंगे, जब तक मैं चाय वगैरह बना के पहले दी आऊँगी सबको, बच्चों को सब। और फिर उसके बाद में खाना भी तैयार हो जाएगा। चावल तो मैंने बना के रख लिए हैं और इधर बन रही है चाय हमारी। और बच्चे भी आने वाले हैं स्कूल से, बच्चे भी आ जाएंगे जब तक। और अभी तो कम से कम 15 से 20 दिन ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं था बिल्डिंग में। मैं ही थी अभी पूरी बिल्डिंग में, और सबसे नीचे वाली दीदी, कि वो भी सारे सब गाँव घूमने के लिए गए थे शादी वगैरह में। तो अब आए हैं। अब ये लोग आए तो बच्चों की हमारी छुट्टी पड़ गई है, तो अब ये हम सब जाएंगे घूमने के लिए। एक ने एक रहना चाहिए। तो ये भैया वगैरह आ गए तो हम लोग जाएंगे अब। तो यहाँ पे बन रही है सब्जी, और एक पार्सल हमारा भी और आया हुआ है। इसमें देखते हैं क्या आया हुआ है। ये मैंने हस्बैंड की वो मंगाई थी, टी शर्ट है, तो वो ही आई हुई है। देखती हूँ कैसी आई है। और इसमें सही सामान मिल जाता है मेरे को। तो सारी चीज़ें अभी तक जो भी मैंने मंगाई हैं, साड़ियाँ हुई या मेरे सारा कुछ टोटल मैं मीशो से ही सारा सामान मंगाती हूँ। बाहर से तो लाने करने में ये भी झंझट भी ख़त्म होता है, और सारी चीज़ें अच्छी आती हैं। मैं जितनी भी चीज़ें मंगाई हैं वो सारी अच्छी आई हुई हैं। तो यहाँ पे टी शर्ट भी देख लेती हूँ। पहले भी टी शर्ट मैंने मंगाई थी हस्बैंड की, 4 पहले मंगाई थी, और 2 अभी आई हुई, ऐसी आई हुई। तो मैं अलग अलग कलर की, अलग अलग डिज़ाइन की मंगा रही हूँ, जैसे कि जो कहीं बाहर वगैरह जाते हैं ना, तो उसमें पहनने के लिए सही रहती हैं। और हस्बैंड अपने आप से तो कुछ भी खरीद के नहीं लाएंगे, जो ला के दे दो तो पहनना है, नहीं तो कुछ भी। ये शौक नहीं है ज़्यादा हमारे हस्बैंड को, मैं ही ज़्यादातर करती रहती हूँ उनके लिए, तो मैं ही मंगाती रहती हूँ। ये भी नहीं है कि मैं इस तरीके की नहीं पहनूंगा या कुछ भी नहीं है, जैसा पहना दो वैसा पहन भी लेते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें मंगा ली हैं। और मैं यहाँ पे चाय बना ली है। अब जा रही हूँ देने के लिए भैया को नीचे। तो चाय वगैरह देखिए आ गई थी। यहाँ पे जो थोड़ी बहुत किचन फैली हुई है वो सारी समेटूंगी। और एक तरफ मैंने दाल बनने के लिए रख दी। चावल तो भगोने में बनाए थे मैंने, चावल बन चुके थे, और दाल बनने के लिए मैंने रख दी। थोड़ा पानी खोल रहा है, उसके बाद मैं डालूँगी मैं दाल वगैरह को। और जब तक भैया आ गए थे ऊपर, उनका फ्रिज रखा था हमारे पास में, वो फ्रिज वगैरह लेके गए हुए हैं। कि वो फ्रिज जब गांव गए थे ना, तो फ्रिज यहीं पे छोड़ के गए थे, जैसे कि वो चलता भी रहा और सही भी रहा। कि बंद हो जाता ना तो फ्रिज फिर बस ही ख़राब होने का डर रहता है, इसी वजह से वो यहीं रख के गए थे अपना फ्रिज। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल। तो यहाँ पे खाना वगैरह बना के भैया आए थे, खाना भैया भाभी को सबको खाना खिला देता। तो मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लेते। इधर सारे कपड़े रखे होते जो मैंने कल धो लेते, वो सब सूख गए थे। तो यहाँ पे थोड़े तो कपड़े प्रेस करने वाले वो प्रेस करूँगी, और जो तही करने वाले वो तही करके रखूँगी सारे कपड़े। और गर्मी भी बहुत तेज़ हो रही है, उमस सी हो रही है, क्यों बारिश हो जा रही है फिर धूप निकल रही है, इसी वजह से उमस सी हो रही है। तो ये सारे कपड़े हो गए थे, तो मैं सारे प्रेस कर लूँगी और सारा घर का काम करूँगी, क्यों काम भी पूरा घर फैला पड़ा हुआ है। तो ये अभी बच्चे भी ट्यूशन चले गए, बच्चे ट्यूशन गए थे, ट्यूशन से आएंगे जब तक सारा काम फाइनल हो जाएगा हमारा। तो फिर उसके बाद में देखते हैं बच्चे आते हैं क्या खाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम में जो भी बोलेंगे वो बनाती हूँ। थोड़ी मोड़ी बहुत भूख लग जाती है। तो पहले कपड़े वगैरह प्रेस करके रखती हूँ। और साड़ियाँ वगैरह तो मैं नहीं प्रेस करती हूँ अपनी घर पे, क्योंकि सूती साड़ियाँ मैं नहीं प्रेस कर पाती हूँ। तो वो साड़ियाँ सब मैं भिजवाऊँगी प्रेस करने के लिए। फिर उसके बाद में मैं भी अपना बैग वगैरह लगाऊँगी, क्यों मुझे भी पीहर जाना है। क्यों 12 तारीख का मम्मी का हवन करा के उसके बाद में मैं 14 या 15 तारीख को निकलूँगी गाँव के लिए भी। बच्चों की छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं, बच्चे घूम भी आएंगे। और मैं अभी गई भी नहीं हूँ बहुत दिनों से, अपने घर पे भी होके आऊँगी, क्यों बच्चों की पढ़ाई की वजह से जा ही नहीं पाते हैं। बच्चों की पढ़ाई करवाएं या जाएं, तो इसी वजह से पूरा साल हो जाता है। और रक्षाबंधन में या भैया दूज को तो मैं जाती नहीं हूँ, क्योंकि उस टाइम पे तो दीपावली की पूजा वगैरह होती है और गाँव भी दूर है, इसी वजह से नहीं पहुँच पाती हूँ। रक्षाबंधन पे जाती भी हूँ, 1-2 दिन के लिए जाती हूँ, कभी जाती हूँ कभी नहीं जा पाती हूँ। तो इसी वजह से मैं बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं, अब थोड़ा रिलैक्स होके घूम के आएंगे घर पे। और ये कि 15-20 दिन ऐसा है कि छुट्टी पड़ गई है बच्चों की, तो 15 से 20 दिन कम से कम रुक भी जाएंगे। नहीं तो जाओ त्योहारों पे जाओ, बस जाओ और आओ, एक दिन तो पूरा दिन तो जाने में ही लग जाता है।
और फिर 1 दिन या 2 दिन रुको, उसके बाद फिर आना भागना पड़ता है। और हमारे तो मामा वगैरह पास में है, मौसी वगैरह पास में, मैं कहीं पे भी नहीं जा पाती हूँ उनके पास। तो इसी वजह से गर्मियों की छुट्टी में जाके आराम से सबके पास घूम के आऊँगी। और इस टाइम पे तो गांव में तो सारी अभी हमारी जो दीदी वगैरह हैं वो सब आई हुई होंगी, जो और भी हैं हमारे परिवार में, सारी सब लोग आए हुए हैं। तो सारे लोग मिल भी जाएंगे, क्यों बस उनके भी बच्चों की छुट्टियां पड़ती हैं, जब भी वो लोग आ पाते हैं। इसी वजह से हमने कि चलो घूम के आते हैं। बच्चों का भी बहुत ज़्यादा मन है अपनी नानी के यहाँ पे जाने के लिए, तो वो भी लोग तैयार हो रहे हैं। बस वो तो यही पूछते रहते हैं, मम्मी कब चलोगे, कल चलोगे। कभी उनकी 10 तारीख होती है, कभी 11 तारीख होती है, पर अभी नहीं, अभी 12 तारीख का मैं हवन मम्मी का करा के उसके बाद में निकलूँगी मैं अपने घर पे। और हमारी भाभी, बड़ी वाली भाभी की भी डिलीवरी 11 तारीख या 12 तारीख के आसपास, 12 तारीख को दे रखी है डेट। उसकी भी डेट आने वाली है डिलीवरी की। तो इस वजह से मैं और जा रही हूँ, वैसे नहीं जाती पर डिलीवरी की वजह से जाना पड़ रहा है। तो हमारे घर का हो गया था सारा काम, और हस्बैंड भी आने वाले थे, उन्होंने फ़ोन कर दिया था आने। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ चाय। एक तरफ तो मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, और यहाँ पे मैं भून रही हूँ पापड़, जो मम्मी लाई थी हमारी गांव से, पापड़ लेके आई थी, वो भून रही हूँ यहाँ पे। और बच्चे भी आ गए हैं ट्यूशन से, तो मैदा के पापड़ वगैरह ही ये सारी भून लूँगी। फिर चाय और पापड़ का हमारा थोड़ा बहुत छोटी मोटी भूख लगती है, उसके लिए है ये। तो फ्रेंड्स, यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। राधे राधे दोस्तों।